नमस्कार। अब मुंबई एसआईटी टीम क्यों इतनी ज़्यादा हरकत में आ गई है? अब क्या मुंबई एसआईटी टीम यानी जिस तरीके से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिस तरीके से हरकत में है, क्या मुंबई पुलिस पे फिर से एक बार जो बदनामी का जो मुहर लग चुका है उसको दूर करने के लिए क्या अब सीसीटीवी फुटेज का पूरी तरीके से पूरा हवाला दिया जा रहा है? अब मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे कि किस तरीके से एनसीबी से भी अब सीसीटीवी फुटेज मांगी जा रही है। लेकिन क्यों मांगी जा रही है मुंबई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के तरफ से, ये मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 2 से तारीख को जिस तरीके से क्रूज पार्टी पे जिस तरीके से 8 लोग हिरासत में आते हैं तो उसमें कुछ लोग संदिग्ध पाए जाते हैं, जिसमें कि वसूली का पूरा एंगल निकल करके सामने आया और वसूली में जिस तरीके से उनका नाम आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 लोग कौन हैं जिनका सीसीटीवी फुटेज अब मुंबई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से आर्यन खान जिस तरीके से 26 दिन जिस तरीके से वो मन्नत में जेल में किस तरह से वो रहते हैं, तो उनकी क्या अभी जिस तरीके से सोर्सेस से खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं अब उनके सिक्योरिटी को लेकर के शाहरुख खान और गौरी खान काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं उनकी फैमिली इंटरनल सोर्सेस से कि आर्यन खान काफ़ी ज़्यादा गुमसुम रहते हैं, किसी से बात नहीं करते और पहले की अपेक्षा वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित और काफ़ी ज़्यादा सोच में वो बीते रहते हैं। और खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से उनकी सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनकी फैमिली चिंतित है, कहीं ना कहीं उनके सिक्योरिटी को लेकर के जो रवि हैं जो बॉडीगार्ड वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी में अभी शामिल है। लेकिन वो किसी तरीके से चाह रहे हैं कि इनकी सिक्योरिटी को लेकर के बॉडीगार्ड एक नया हायर करें ताकि उनकी सुरक्षा और सेफ्टी का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा सके। खबरें ये भी आ रही है कि ये आर्यन खान जो हैं वो किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से मिलने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी से वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको समन करी गई है एनसीबी एसआईटी टीम के तरफ से तो इन्होंने 2 दिन का तबीयत खराब का हवाला दिया। लेकिन जिस तरीके से अब कुछ दिन बाद इनकी समन फिर से होगी और फिर से पूछताछ होगी और साथ साथ अचित, पूजा डडलानी और इसमें जितने सारे लोग हैं अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धनेजा, सबको साथ में और सामने बैठा करके सबसे पूछताछ होगी। लेकिन उससे बड़ी खबर मैं आपको ये बता दूं कि यहां पे जिस तरीके से वसूली का पूरा एंगल निकल करके सामने आता है तो इसमें अब जो नया मामला ये निकल करके सामने आया कि मुंबई की एसआईटी टीम है वो एनसीबी से सीसीटीवी फुटेज मांग रही है। यानी सीसीटीवी फुटेज 3 तारीख की मांगी जा रही है और 3 तारीख को कुछ लोग हैं जो संदिग्ध थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एक्टिविटी उस दिन की कैसी थी उस पर नजर बनाए रखने के लिए मुंबई एसआईटी टीम सीसीटीवी फुटेज मांग रही है कि आखिर जिस तरीके से प्रभाकर सेल ने जो आरोप लगाए हैं खुलेआम उन्होंने समीर वानखेड़े जी को कह दिया कि 8 करोड़ रुपए का वसूली और ये जबरन वसूली का पूरा मामला है, तो यहां पे पूरी तरीके से मुंबई एसआईटी टीम एक्टिव है। लेकिन अब आपको मैं बताने वाला हूं कि मुंबई एसआईटी टीम को किस पे शक है। सबसे पहला जो नाम है वो सैम डिसूजा, दूसरा केपी गोसावी और तीसरा मनीष भानुशाली। ये तीनों की सीसीटीवी फुटेज चाहती है मुंबई एसआईटी टीम ताकि 3 तारीख को ये तीनों जिस तरीके से एनसीबी दफ्तर में पहुंचते हैं और तीनों की बॉडी लैंग्वेज, तीनों की हरकत क्या संदिग्ध थी, ये तीनों आपस में कुछ गुटबंदी कर रहे थे, क्या इन तीनों ने मिल करके पूरा वसूली का खेल खेला, इस तरह की चीजें मुंबई एसआईटी टीम पूरी तरीके से इसको खंगाल रही है। अब देखना यह होगा कि मुंबई एसआईटी टीम को क्या हाथ लगता है, क्या सच में मनीष भानुशाली, केपी गोसावी और सैम डिसूजा तीनों संदिग्ध रूप में पाए जाते हैं। और इस तरह का सीसीटीवी फुटेज मांगने का सीधा सा मतलब यही है कि कुछ चीजें हैं जो संदिग्ध है। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि प्रभाकर सेल जिस तरीके से आरोप पे आरोप वो लगा रहे हैं, आज उनसे फिर पूछताछ हुई है 4 घंटे बांद्रा के सीआरपीएफ ऑफिस में, उनसे सारा कुछ पूछताछ हुआ। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि 25 करोड़ रुपए पूरे आर्यन खान को बचाने के लिए यानी उनको छोड़ने के लिए पूरा वसूली का पूरा मामला निकल करके सामने आया है। तो
तो उनसे पूछताछ चल रही है एनसीबी एसआईटी की टीम से, फिर उनसे पूछताछ होगी, फिर से कुछ हो सकता है कि प्रभाकर सेल जो है वो खुलासा करेंगे। लेकिन इन सब चीजों में यही एक एंगल निकल करके सामने आता है कि जो संदिग्ध हैं, जो सीसीटीवी फुटेज अगर एनसीबी एसआईटी अगर देती है मुंबई एसआईटी टीम को, तो क्या ये तीनों संदिग्ध पाए जाएंगे? क्या इन तीनों ने कुछ मिल करके खिचड़ी पकाई है? अगर ऐसा कुछ है तो बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सैम डिसूजा, केपी गोसावी और मनीष भानुशाली, आरोप तो यह भी लगाया गया है कि सैम डिसूजा और जो हैं वो आरोप ये लगा रहे हैं कि ये प्रभाकर सेल और केपी गोसावी मिलकर के ये सारा कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन यहां पे अब जो मामला पलट गया है पूरी तरीके से, सुनील पाटिल पूरी तरीके से बीच में आ चुके हैं कि ये सुनील पाटिल जो है वही केपी गोसावी को वीवी सिंह से यानी एनसीबी के अधिकारी से बात करने के लिए कहते हैं। लेकिन ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है पूरा सिचुएशन, जिस कारण से एनसीबी पूरी हरकत में है और मुंबई एसआईटी टीम यहां पे एनसीबी से सीसीटीवी फुटेज मांगने के लिए पूरी तरीके से अब जो है वो अपनी पूरा जो एक्शन है उन्होंने ये दिखा दिया है। कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो मुंबई एसआईटी टीम जब सीसीटीवी फुटेज लेगी तो वो साफ पता चल जाएगा कि यहां पे सैम डिसूजा झूठ बोल रहा, प्रभाकर सेल पूरा आरोप पे आरोप लगा रहा है, या फिर मनीष भानुशाली, केपी गोसावी मिलकर के कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। ऐसा आरोप तो ये भी लगा था कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली दोनों बीजेपी के आदमी हैं, लेकिन ये आरोप लगाया किसने था? नवाब मलिक ने। लेकिन यहां पे पूरी तरीके से पलटवार कर दिया जो मोहित कंबोज बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये आरोप लगा दिया कि ये पूरी तरीके से झूठ बोली जा रही है, फंसाया जा रहा है, ये पूरा एनसीपी का पूरा खेल है, क्योंकि एनसीपी का ही नेता है सुनील पाटिल, और ये सुनील पाटिल इन सारे किरदार से, ये मास्टरमाइंड यही है, लेकिन ये सारे किरदार से निकल करके बाहर निकले हुए थे। लेकिन किस तरीके से मोहित कंबोज ने जब एक्सपोज किया तो ये दौड़ते हुए मुंबई एसआईटी टीम को जाकर के अपनी बयान दर्ज करवाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं, मुझे मोहरा बनाया गया है, मेरा व्हाट्सएप चैट चेक कर लीजिए, मुझे धमकी दी जा रही है। अब सवाल यहां पे ये खड़ा हो रहा है कि सुनील पाटिल को कौन धमकी दे रहा है। अब सवाल यहां पे एक और खड़ा ये हो रहा है कि क्या 50 लाख रुपए पूरी तरीके से यहां एक्सपोजल का सामना पूरी तरीके से करना पड़ सकता है कि क्या आर्यन खान को जमानत देने के लिए, दिलवाने के लिए, छोड़ने के लिए उनको इसलिए फंसाया जाता है कि 50 लाख रुपए और 25 करोड़ रुपए का पूरा वसूली किया जा सके। इस तरह का आरोप जो निकल करके सामने आ रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का नाम एक्सपोज होगा और बहुत सारे लोग इसमें फंसते हुए दिखेंगे। लेकिन मैं आपको यह भी एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जिस तरीके से एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह पूरे हरकत में हैं, वो सीन को रिक्रिएट करके सबसे पूछताछ कर रहे हैं, तो रोज एक नया नया खुलासा हो रहा है। देखता हूं कि आगे क्या बड़ा खुलासा होता है, मैं जरूर आप लोग के बीच में जरूर ला करके अपडेट करूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय